हेलो हेलो हेलो। चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारी सब्सिडायरी बुक्स चल रही थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। लास्ट लेक्चर में मैंने सब्सिडायरी बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दिया था। मुन्ना प्लीज़ ध्यान दो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट जर्नल एंट्रीज पास करना आएगा। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दो, जर्नल एंट्रीज मिस मत करो। जो बच्चों का बेसिक छूटा है, फॉर गॉड से प्लीज़ बेसिक के लेक्चर कंप्लीट करो। एटलीस्ट जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उस लेक्चर में बोले वो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको ही करना होगा। मैं प्रैक्टिस करूँगा, मेरी प्रैक्टिस होगी। आप प्रैक्टिस करोगे, आपका प्रैक्टिस होगा। बेटा आपका भी जो मैंने लेक्चर्स दिए थे वो देखे आपने? गायत्री, अनु, देखना पड़ेगा ना मुन्ना। अगर उन्हें देखिए आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा तो समझ में नहीं आएगा। देख, मैं एक बार समझा सकता हूँ, 2 बार समझा सकता हूँ, बट उसके बाद जो सम्स की प्रैक्टिस है ना वो आपको करना पड़ेगा। एक बार वो सम की प्रैक्टिस करो। ये सब बच्चों ने कई घंटे घंटे हर एक सम प्रैक्टिस किए। ये इनको निकलते टाइम मैं इनको सरप्राइज़ देता था कि ये लो, ये 3 जर्नल एंट्री के क्वेश्चन पीछे बैठ के सॉल्व करो। ये जब बैग पैक करने की फिराक में रहते थे तब 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, 1-1 घंटा और बैठ के। क्यों 9:30 पौने 10 बज जाते थे तुमको ऐसे निकल। तब कहा जाके आज ये कंफर्टेबल लेवल पे है कि एंट्रीज पास कर सकते। और उस रास्ते से एक बार गुजरना ही होगा, वो जब तक जाएगी नहीं ना। क्योंकि 11th में अकाउंटिंग में अगर तकलीफ होगी तो 12th में भी तकलीफ आएगी। तो वो एक चीज़ ज़रूरी है। गायत्री बेटा आपको भी वो चीज़ एक ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान देना, वो चीज़ करो। इसलिए देखो बीच में 4-5 दिन अभी विसर्जन वगैरह का समय था, 4-5 दिन के हॉलीडेज़ थे, तो उस समय मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट देखना हो जाए आपका। क्योंकि वो नहीं देखोगे ना तो आगे का पूरा अकाउंटिंग तकलीफ है। और 12th में भी एंट्रीज़ ही एंट्रीज़ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पार्टनरशिप एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, एंट्रीज़ है पूरी की पूरी एंट्रीज़। कंपनी में शेयर्स की एंट्रीज़, डिबेंचर्स की एंट्रीज़, हर जगह जर्नल एंट्रीज़ है 12th में। और अगर एंट्रीज़ ही नहीं आई तो फिर अकाउंटिंग की आगे की शुरुआत ही नहीं होगी, है ना। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सर, हाँ बोल मुन्ना। जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसमें लास्ट वाला है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, उसमें किसका नाम नहीं दिया है डेटर ओल्ड का। फर्नीचर सोल्ड, हाँ। बस इतने। कितने में बेचा? कितने जो भी होगा, कैश टू फर्नीचर खत्म। कैश नाम नहीं दिया तो क्या करेगा? कैश ऐसा लिखा था कि ऑन क्रेडिट, नहीं, हाँ तो बस फिर कैश। और ऑन क्रेडिट देता तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेटर। डन। सर तो ऑन कैश रहता तो कैश अकाउंट होना चाहिए। कहाँ लिखा है ऑन कैश? कुछ बोला ही नहीं था ना। सर क्वेश्चन क्या था? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर। हाँ तो कैश टू फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट है तो डेटर टू फर्नीचर। फिर सर सन्डे क्या रहता है? सन्डे सन्डे यानी मिसलेनियस, ऐसा समझ कि अदर डेटर्स रिलेटेड टू बिजनेस है, ऐसा समझ सब। बरोबर है। आ जाओ। सो बच्चों हमने सब्सिडायरी बुक्स देखी थी। परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा। याद आया क्या पिछला लेक्चर? प्लीज सब लोग ध्यान देना। परचेज बुक में कौन से आइटम आएगा बताओ? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर आप नहीं थे, देखो एक बार वापस बता रहा हूँ। जो लेक्चर्स आप अपसेंट रहते हो प्लीज सेम डे लाइव लेक्चर्स घर पे देखो या रिकॉर्डेड देखो, बट अपसेंट मत रहो। पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपसेंट रहो ही मत। मैं अपसेंट हूँ, किसी का नुकसान नहीं है, बट मैं प्रेजेंट हूँ उस दिन अगर आप अपसेंट हो तो डेफिनेटली आपका लॉस हो जाएगा। सो परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट परचेज और किसका? गुड्स का। सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, बरोबर है। सो असेट सेल किया क्रेडिट में, वो आएगा क्या सेल्स बुक में? नो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक में गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने सप्लायर को माल रिटर्न कर दिया। कौन सा माल? वो। कौन सा? वो जो क्रेडिट बेस पे परचेज किया था। याद आया पिछला लेक्चर? सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जो माल भूतकाल में क्रेडिट बेसिस पे बेचा था वो माल वापस आया, बरोबर है क्या? उसके बाद कैश बुक, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अब तुम बताओ मुझे, कस्टमर ने माल वापस किया, सेल्स रिटर्न है। वो माल मैंने कस्टमर को कैश में बेचा था, उसने वो गुड्स वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न है। बोलो कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक, ऑल कैश ट्रांजेक्शन। कस्टमर को माल मैंने क्रेडिट बेसिस पे बेचा था, वो माल उसने वापस किया, सेल्स रिटर्न बुक।
क्रेडिट सोल्ड गुड्स, जो क्रेडिट बेसिस पे मैंने बेचा था वो माल वापस आता है सेल्स रिटर्न। कैश में माल बेचा, वो माल वापस आए तो डेफिनेटली मैंने कैश ही वापस किया होगा, तो कैश बुक। मैंने कैश में माल परचेस किया, कैश बुक। कैश में माल बेचा, कैश बुक। कैश में सैलरी दिया, कैश बुक। कैश में टीवी खरीदा, कैश बुक। कैश में ताजमहल खरीदा, कैश बुक। कैश में ताजमहल बेच दिया, कैश बुक। कैश में वेजेस दिए, कैश बुक। कैश में मैंने एक्सपेंसेस पे किए, कैश बुक। कैश में इनकम हुआ, कैश बुक। माल बेचा कैश में, कैश बुक। असेट बेच दी कैश में, कैश बुक। धंधा बेच दिया कैश में, कैश बुक। ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन, कैश बुक। फिर दिमाग नहीं लगाना, गुड्स है, असेट है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, कैश परचेस ऑफ गुड्स, कैश बुक। कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश बुक। कैश परचेस ऑफ एसेट, फिक्स एसेट, कैश बुक। कैश परचेस ऑफ एनी करंट एसेट, कैश बुक। कैश सेल ऑफ एनी एसेट्स, कैश बुक। कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश बुक। समझ में आया ना? परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेस बुक, सेल्स बुक वाले जो आइटम है वो रिवर्स होते हैं, तो रिटर्न बुक। उसके बाद जो और बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल से रिलेटेड बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक, वो यहाँ नहीं देखते। और जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडायरी बुक्स में नहीं आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर, यानी जर्नल एंट्री बुक। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अब मुझे आप जवाब देना कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे आएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। टीवी परचेस फॉर कैश, टीवी परचेस ऑन क्रेडिट, वेरी गुड, जर्नल प्रॉपर। टीवी मैंने उधारी में खरीदा, अच्छा ये गुड्स है क्या? अगर ये गुड्स रहता, उधारी में खरीदा रहता तो परचेस बुक में आता, बरोबर ना अर्णव? बट ये गुड्स नहीं है, मतलब ये परचेस बुक में आएगा क्या? नो, खरीदा है, बेचा नहीं है, सेल्स बुक में भी नहीं आएगा। और ना गुड्स है ना कैश में है तो कैश बुक में भी नहीं आएगा। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो कोई भी बुक में नहीं आ रहा वो जर्नल प्रॉपर। टीवी बेच दिया क्रेडिट बेसिस पे, जर्नल प्रॉपर। टीवी सेल किया क्रेडिट बेसिस पे, गुड्स सेल किया रहता क्रेडिट बेसिस पे तो सेल्स बुक। फिक्स असेट सेल किया क्रेडिट बेसिस पे, जर्नल प्रॉपर। कुछ बात समझ में आ रही? सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, सैलरी पेएबल टू द एम्प्लॉय, सैलरी पेएबल, बिल्स पेएबल नहीं है, सैलरी पेएबल है, जर्नल प्रॉपर। सैलरी पेड, कैश बुक। वेजेस पेएबल, जर्नल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर, करेक्ट। ओपनिंग एंट्री के लिए कोई बुक है क्या? जिस ट्रांजैक्शन का कोई नहीं है उसका कौन है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर यानी अपनी जर्नल एंट्री बुक। कुछ बात समझ में आई? क्लोजिंग एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर। एडजस्टमेंट एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन नाम का टॉपिक आपको आगे आएगा, तब हम लोग देखेंगे, राइट? सब लोग साथ में रहना बेटा। गुड सोल्ड फॉर कैश, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, क्रेडिट सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर, सेल्स रिटर्न बुक। क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया, वो माल हमने रिटर्न कर दिया, परचेस रिटर्न। अभी समझ में आया सभी को? पक्का? डेप्रिसिएशन की एंट्री, जर्नल प्रॉपर। डेप्रिसिएशन क्या रहता है आगे एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम ही डेप्रिसिएशन है, तब देखेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सेल्स बुक के बारे में बताया था। लिखो अब, परचेज बुक के बारे में लिखा था ना हमने, हाँ तो लिखो फिर। परचेज बुक के एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग, कुछ है? हाँ, एग्जाम्पल कौन सा लिखा हमने? लिखा गया? हाँ चलो एक काम करो, एक और एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सभी ने लिखना है बेटा, सब लोग ही लिख लो, ठीक है? लिखो बेटा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस
in the purchase book of Messrs. Gurman Brothers, year 2023, April. मेसर्स है, मेसर्स, मिसेस नहीं है, एम ऑब्लिक एस है, ठीक है। हाँ, अप्रैल के पहले तारीख को देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम, हाँ बेटा, किससे खरीदा परचेज गुड्स फ्रॉम, जोशी। ब्रैक आगे दिया है इनवॉइस नंबर 210। क्या खरीदा इससे मालूम है, 10 ट्यूबलाइट्स @200 ईच। और क्या खरीदा, 50 बल्ब्स @100 ईच। और नीचे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 10%, नीचे दिया है बेटा ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, उसके बाद लिखो 6 मतलब कौन सी तारीख है बताओ, 6 अप्रैल। परचेज अगेंस्ट कैश 20 ट्यूबलाइट्स @180 each at 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना बेटा आप भी। देन 10 परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक्स, इनवॉइस नंबर 18। क्या लिया, 25 हीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है लगता है इसकी, बराबर है, @10% ट्रेड डिस्काउंट। बस अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, देना हो गया। 15 बल्ब्स, 15 फैन @1600 ईच। हीटर है ना, HEATER @10% ट्रेड डिस्काउंट। पेड पैकिंग चार्जेस, कितने पे किए, 100 रुपये। परचेज्ड लैपटॉप फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। दुकान का नाम क्या है, कंप्यूटर मार्ट। खत्म, गिनती के 4 ट्रांजेक्शन है। यू हैव टू एंटर द गिवन ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक। आपने परचेज बुक में एंटर करना है बेटा। फॉर्मेट आप आपके हिसाब से बना सकते हो, मैं बता दूंगा ना, आप डेटा देख करके फॉर्मेट बना सकते हो आराम से। जो डेटा दिया है उस हिसाब से कॉलम बढ़ाने में क्या लग रहा है, इनवॉइस नंबर दिया है तो एक कॉलम और खींच डालेंगे इनवॉइस नंबर का, समझ में आएगा। इनर कॉलम आउटर कॉलम भी रखेंगे, इनर कॉलम में सारे लिस्ट आइटम की, आउटर कॉलम में उन सबकी टोटल। समझ में आ रहा है क्या?
लिख लिया सभी ने? डेट पर्टिकुलर्स वो भी बन सकती है। मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। सभी ने लिखा बेटा क्वेश्चन? डन? 1 2 3 4। एक काम करो, एक लास्ट और लिख लो बेटा, लास्ट लिख लो एक। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुप्रीम स्टोर, इनवॉइस नंबर 125। क्या लिया इससे? 5 डजन बल्ब @100। @ बोल दिया तो 100 ईच रहेगा वो, है ना। 25 प्लग्स @80 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड फ्रेट चार्जेस 75। डन? लिखा क्या सभी ने? चलो अब देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना। किसी का बाकी है बेटा लिखने का? लिखो। लिखा सभी ने? डेट पर्टिकुलर नहीं है, वाला डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस का दे दिया तो इनवॉइस को कॉलम बना लेना, या मत बनाओ कॉलम, अंदर ही पर्टिकुलर के कॉलम में इनवॉइस लिख दो, तुम्हारी चॉइस। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सभी ने लिख लिया गया? चलो फॉर्मेट देखो पहले एक बार, कैसे डिसाइड करना फॉर्मेट कौन कौन सा है। बच्चों एक बार ज़रा ध्यान देना, सब लोग कैसे फॉर्मेट बनेगा प्लीज़ ध्यान देना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेट का तो रहेगा ही रहेगा, एक पर्टिकुलर का तो रहेगा ही रहेगा, बराबर है। डेट का रहेगा, पर्टिकुलर्स का। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, दिख रहे हैं क्या सभी को? एक कॉलम इनवॉइस नंबर का बना सकते हो, नहीं तो आप इनवॉइस नंबर पर्टिकुलर कॉलम में भी लिख सकते हो। उसके बाद अब आइटम एक से ज़्यादा है ना, देखो एक एक में एक से ज़्यादा आइटम है, तो एक इनर कॉलम भी रहेगा जहाँ पे आप आइटम लिखोगे, वो आइटम की टोटल करके इनर कॉलम के इसमें कॉस्ट लिख दोगे उस सब की। यस और नो? जब भी आप कॉस्ट लिखोगे तो उसमें डिस्काउंट वगैरह ट्रेड डिस्काउंट रहा तो माइनस करके लिखना है, बराबर है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख देंगे। उसके बाद अब एक दो चीज़ यहाँ पे और एक्स्ट्रा देखने मिलेगी आपको, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, माल को लाने का खर्चा माल की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो फ्रेट और पैकिंग चार्जेस के लिए दो ही है, चाहो तो सेपरेट कॉलम बना लो या फिर अलग से पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में और लिखो। बट अगर आपको खिचड़ी कम करनी है तो सेपरेट कॉलम बनाया हुआ कभी भी ज़्यादा अच्छा। कुछ बात समझ में आई? सर मान लो फ्रेट चार्जेस पैकिंग चार्जेस दो दिए हमने, दो के कॉलम बना लिए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक हाथ समझ में आया कि और एक कॉलम बनाने की जरूरत पड़ रही है, जगह ही नहीं है, तो फ्रेट के पर्टिकुलर के कॉलम में वो आइटम लिख दो, कॉस्ट में उसकी अमाउंट ऐड कर दो। कैसे करना है देखना ज़रा, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना बेटा। सभी ने लिखते समय सबका ध्यान था? क्वेश्चन वापस पढ़ने की ज़रूरत है? लिखा तो आपने ध्यान से लिखा ना? किसी को लग रहा है क्वेश्चन वापस पढ़ना है? ये क्या नाम है बेटा इसका? गुरमन ब्रदर्स के बुक में, परचेज बुक में नीचे के ट्रांजैक्शन की 1 2 3 4 5 नीचे 5 ट्रांजैक्शन दिए। इन ट्रांजैक्शंस की मुझे परचेज बुक में एंट्री करनी है। कहाँ पे? परचेज बुक में। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसकी परचेज बुक में एंट्री आएगी क्या? तो नोट लिखना होगा इसके लिए कि सिंस गुड्स परचेज फॉर कैश 20 ट्यूबलाइट्स, है ना, it is cash transactions, it is cash transaction, hence it will not consider under the purchase book or this transaction have to be ignored, need to be ignored। कैश बुक में अपने परचेज बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि परचेज बुक में आते हैं, बोलो क्या आता है परचेज बुक में? क्रेडिट परचेज ऑफ
गुड्स, बोलो एक बार। ये क्रेडिट है, कैश परचेस है, तो ये आएगा क्या परचेस बुक में? नो। उसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन आएगा क्या परचेस बुक में? नो। ये भी लैपटॉप खरीदा इन्होंने, गुड्स नहीं है, ये फिक्स एसेट होगी। सर आपको कैसे मालूम? अरे बाबा फैन और अपना ये क्या कहते हैं इसका एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक प्लग, ये इस दुकानों में जनरली लैपटॉप बिकता है क्या? ये ट्यूबलाइट बेच रहा है, बल्ब बेच रहा है, प्लग बेच रहा है, हीटर बेच रहा है, यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा क्या? थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फिक्स एसेट है, नीचे नोट लिखनी होगी, लैपटॉप परचेज इज अ फिक्स एसेट परचेज, मे बी कैश मे बी क्रेडिट, कुछ भी रहने दो, बट वो परचेज बुक में आएगा क्या? है ना? लैपटॉप परचेज इज द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हेंस इट इज इग्नोर्ड फ्रॉम द परचेज बुक और नॉट टू बी कंसिडर्ड इन परचेज बुक, यस और नो? तो ये आपको नोट लिखना होगा इस चीज। कुछ बात समझ में आई? नोट लिखा आपने, अजम्पशन लिख दिया प्रॉपर, तो वो मार्क्स पूरे मिलेगा। कुछ बच्चे ने ऐसा अजम्पशन लिख दिया कि नहीं भैया इधर लैपटॉप भी बिकता होगा, लैपटॉप इनके लिए गुड्स है, वो क्रेडिट में परचेस किया तो मैंने ले लिया, वैसा अगर उसने नोट लिख दिया तो भी उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि तुमने क्या अजम्पशन लिया, लैपटॉप ये गुड्स है, उसे समझ में आ जाएगा कि भैया इसको परचेस बुक में क्या आता है, समझाया होगा, समझ में आया होगा, है ना? होता है कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे फैन भी मिलता है, बल्ब भी मिलते हैं, लैपटॉप मोबाइल सब मिलता है, समझ में आया क्या? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स फैन भी मिलता है, बल्ब भी मिलता है, लैपटॉप भी मिलते हैं, टीवी भी मिलता है, हीटर भी मिलता है वहाँ पे, प्यूरीफायर भी मिलता है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स। तो किसी ने अगर ऐसा अजम्पशन लिया तो ऐसा नोट लिखना होगा नीचे, वी हैव अज्यूम्ड दैट लैपटॉप परचेज गिवन ऑन दिस डेट इज परचेज ऑफ गुड्स, लैपटॉप आगे ब्रैकेट में गुड्स, हेंस हमने परचेज बुक में लिया, क्रेडिट परचेज था इसलिए। समझ में आया क्या? बट कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई थोड़ा सा कर देना, नोट वैसे ही प्रॉपर लिखना है। हमने अजम्पशन लिया यहाँ पे कि लैपटॉप परचेज ये फिक्स एसेट का परचेज है, इसीलिए परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेज बुक में क्या आता है बता? गुड्स, एंड लैपटॉप इज फिक्स एसेट नॉट गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है गायत्री बता? जो मैं आगे फर्दर बेचने के लिए ला रहा हूँ। ये टीवी मेरे लिए गुड्स है क्या? नो। ये टीवी मैंने बेचने लाई या यूज़ करने के लिए लाई? यूज़ करने। मेरी जो नोट्स प्रिंटेड कॉपी निकाल के रखी है बाहर, वो बेचने के लिए या मेरे यूज़ करने के लिए है? बेचने के लिए। वो तो गुड्स है। ये गुड्स है क्या? नो। मेरे पास जो पेन ड्राइव में लेक्चर इनक्रिप्टेड रहते वो मेरे यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए है? मैं देखूँ सारे मेरे लेक्चर बेचने के लिए है, तो वो गुड्स है। समझ में आए ना? तो किराना दुकान में जो काजू की भरने रखी है डब्बे, वो यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए है? बेचने, तो वो गुड्स है। बराबर है? कुछ बात समझ में आ रही ना? किराना दुकान में जो कंप्यूटर रखा हुआ है जिसके ऊपर अकाउंटिंग होती है, वो कंप्यूटर बेचने के लिए है किराना दुकान में, या यूज़ करने के लिए है? तो वो गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब समझ में आए? बेसिक के लेक्चर प्लीज़ देखो माता रानी। अभी नवदुर्गा बैठने वाली, मैं लड़कियों को क्या ही डांटूँ यार। प्लीज़ लेक्चर देखो, आ जाओ, चलो प्लीज़ ध्यान देना आप सब लोग। तो ये पूरे डिस्कशन से आपको ये समझ में आया बच्चों, ट्रांजैक्शन ऑन 6 अप्रैल एंड 15 अप्रैल विल नॉट बी कवर्ड इन द परचेज बुक। रीजन लिखना होगा, सीन्स परचेज ऑफ लैपटॉप। हाँ, आंसर जब पूरा हो जाएगा उसके नीचे नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4। हाँ, तो दोनों सेम थोड़ी है, एक कैश है एक फिक्स एसेट है। रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं लिया, तो ऊपर का बताना पड़ेगा। ये कैश ट्रांजैक्शन इसने नहीं लिया, भले ही गुड्स है बट कैश परचेस है, वो नहीं आता है। भले ये क्रेडिट परचेस है लेकिन फिर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स एसेट है, राइट? सो ध्यान से देखो बच्चों, मुझे परचेस बुक में कितने ट्रांजैक्शन लिखना है? 1, 2, 3, खत्म। चलो सब लोग मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे बच्चा लोग। एक क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, बाकी सब कॉपी पेस्ट सेम। 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा के लूँगा, बरोबर है? आज ध्यान देना बेटा, लिखो, ऐसा लिखना है बेटा। क्या नाम था इसका? पढ़ो, नाम पढ़ के बताओ। गुरमन, एक सेकेंड, क्या नाम था? गुरमन ब्रदर्स। लिखो ऐसा, इन द बुक्स ऑफ
गुरमन ब्रदर्स। इसके सिटी का नाम दिया हुआ रहा तो वो भी लिख देना आगे, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, जो भी होगा। क्या बना रहे आप लोग बताओ मुझे। विदाउट हेडिंग कोई भी आंसर नहीं लिखना। सोचो आपके शरीर पे हेड ही नहीं है, शरीर कैसा दिखेगा। हेड जरूरी है ना, सो हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चले आगे। डेट्स, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर का एक कॉलम दे दो। इनवॉइस नंबर दिया है ना, इसलिए मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं था इनवॉइस नंबर के कॉलम। क्वेश्चन में दिया इसलिए मैंने बनाया। उसके बाद एक कॉस्ट का कॉलम दे दो कि कितनी उसकी अमाउंट है। उसके बाद क्वेश्चन में चेक करो और कोई खर्चे दिए हुए क्या। कॉस्ट के 2 कॉलम लिख लेना। सर 2 क्यों, 2 क्यों बताओ मुझे। एक से ज़्यादा आइटम है तो इनर कॉलम में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 सबकी कॉस्ट लिखेंगे और वो 1, 2, 3 तीनों की टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। समझ में आया क्या। एक ये इनर कॉलम और एक ये आउटर कॉलम। इसके अलावा एक्स्ट्रा के कुछ खर्चे लगे क्या। हाँ लगे ना। क्या लगा है बताओ। राइट, पैकेजिंग, पैकिंग एक्सपेंसेस वो उसका भी मना। एंड फ्रेट। ये सारे एक्सपेंस की टोटल करके लास्ट वाला कॉलम क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट। अच्छा ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम रहेगा फॉर्मेट। फ्रेट पैकिंग नहीं है कुछ केस में तो वो 2 कॉलम हट जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने एग्जाम में फ्रेट पैकिंग का कॉलम बनाना ही भूल गए, कॉस्ट के कॉलम में ही लिख दो। समझ में आएगी बात सभी को। मैं बताऊंगा भूल गए तो कैसे लिखना है, वो भी करके बताता हूँ। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो बेटा। हाँ सबसे पहला आइटम। हाँ कब खरीदा, ठीक है। हाँ लिखो। अब परचेज बुक में हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं क्या कभी, डायरेक्ट नाम लिखते हैं ना पार्टी का, लिख दो जोशी ब्रदर्स। पढ़ो बेटा, देखो क्वेश्चन में। इधर बस पैकेज एक्सपेंस तक ही बैठ रहा है। ना फिर से फॉर्मेट बना, थोड़ा छोटा छोटा बना। जोशी ब्रदर्स, कुछ उसका नाम वगैरह लिखा है, कहाँ का है, क्या है, सिटी का नाम वगैरह कुछ लिखा है क्या। इनवॉइस नंबर क्या है, लिख दो 210। इनवॉइस नंबर लिख दो 210। डन। सर हर बुक का फॉर्मेट अलग रहेगा क्या। एक हाथ लाइन अलग आगे पीछे, एक हाथ कॉलम कम ज़्यादा, अलग अलग कर दो। मैं आपको एक साथ भी करके बता देता हूँ, इसी को मैं एक साथ भी करके बता दूंगा। जो बच्चों के बुक में पेजेस में जगह कम है, एग्जाम में कोई कॉलम छूट गया, डर लग रहा है कि, तो अपना गावरन फॉर्मेट तो एक अपने पास है ना। सर हमको हमारी टीचर ने बोला कि अगर ऐसे नहीं हो रहा है और बहुत कुछ है तो फिर हाँ चलेगा ना, वैसा भी लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं है। सब्सिडारी बुक्स मतलब कॉपी पेस्ट ऑफ द क्वेश्चन का डेटा इन द सेपरेट फॉर्मेट। सबसे पहले जोशी से खरीदा, सब लोग साथ में बेटा, नाम लिखो पार्टी का, जोशी ब्रदर्स, इनवॉइस नंबर लिख दो। पढ़ो क्वेश्चन में आगे क्या लिया उससे बेटा, पढ़ तो जरा। हाँ 10 ट्यूबलाइट्स है एट द रेट 200 ईच। नहीं ना रे, 2000 ना, 200 इंटू 10 2000। 10 ट्यूबलाइट्स, मैं बोला मैंने किताब में गलत पढ़ा, हाँ 10 ही है। 10 ट्यूबलाइट एट द रेट 200 ईच, एट द रेट 200। कॉस्ट कॉलम में कितना लिखेंगे,
2000। तो फिर सेकंड वाले में क्या है? बताता हूँ ना। लिखा अभी? सेकंड वाले में बल्ब आएगा नहीं नहीं, बल्ब नहीं आएगा, तो बता दो ना। कल का तो एंड आगे और क्या लिया बेटा बताओ? 50 बल्ब दिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, दिख रहा है क्या? 50 बल्ब्स एट द रेट, एक बल्ब कितने का बेटा? कितना हो गया? 5000, बरोबर है? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है क्या? ये देखो मुन्ना, ए बेटा इधर ध्यान दे, देख मैं कैसे कर रहा हूं। पहले एक बार देख लो, 7000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 700। आउटर कॉलम में लिख दिया 6300। इनर कॉलम में सारे आइटम लिख करके आउटर कॉलम में उसकी टोटल। तुमको शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है? पैकिंग एक्सपेंस 0, फ्रेट इसमें कितना था? 0, टोटल कितना हो गया? 6300 प्लस 0 इज इक्वल टू 6300। सिंपल। सर मुझे एक डाउट है, वो दिखाना पड़ेगा कि -10% आओ आओ, कि डायरेक्ट नहीं 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 दिखा है, नंबर कट हो जाए बेटा। मत देखा। सिंपल है। यस सर। आपको एक सिंपल वाला भी फॉर्मेट बता देता हूँ इसका, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लिख लो, यानी कोई दिक्कत वाली बात। हाँ हाँ बोल बेटा। किसका बेटा? हाँ तो हमने कल ही बोला ना, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे दिया तो स्कूल के साथ इनपुट आउटपुट जीएसटी वगैरह कुछ दिया है तो जीएसटी के भी सेपरेट कॉलम बना लो। बोला हम लोग सेपरेट कॉलम नहीं बनाएंगे, हम लोग वहीं लिख देंगे ना नीचे, हम लोग नीचे लिख देंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ कैसे करना है, तो है ना, सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट है ना, कॉन्वेंट स्कूल वालों के लिए, फिर एक अपना प्राइमरी स्कूल वालों का भी फॉर्मेट बताता हूँ। नंबर दोनों में पूरे मिलेंगे, डोंट वरी। चलो आगे। प्राइमरी कॉन्वेंट है, मैं एक प्राइमरी स्कूल वाला बालवाड़ी वाला भी फॉर्मेट बनाता हूँ। हाँ ले रे बेटा, अगली डेट कौन सी है चेक करो। 6 तारीख है। 6 तारीख को क्या खरीदा? परचेज अगेंस्ट कैश। अरे रे 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 रे, वो तो नहीं आएगा, मत लिखना फिर। उसके बाद अगली तारीख क्या दिख रही है? 10। परचेज गुड्स फ्रॉम, क्या नाम है रे मुन्ना इसका? राजेश। क्या नाम लिखोगे आप? राजेश। आगे क्या लिखा है? ठीक है ना? आपकी दुविधा दूर कर दूंगा। हाँ इनवॉइस नंबर क्या है बेटा इसका? हाँ देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिया इससे, लिखो फिर 25 हीटर्स एट द रेट, देखो क्वेश्चन का डेटा वापस बार बार लिखना पड़ रहा है कि नहीं, एट द रेट 800। हाँ वो लास्ट में करेंगे ना अपन। लिखा बेटे सभी ने 25 हीटर्स, और आगे फैन भी लिखे, उसके ऊपर भी 10% है ना, दोनों के ऊपर 10-10% है, तो दोनों एक साथ टोटल करके दोनों की 10% माइनस कर दो, एक साथ चलेगा क्या? कि दो बार लिखूं 10%? एक साथ कर लूँ चलेगा ना सर? दोनों का रेट अलग अलग होता तो फिर 2 बार लिखना, फिर मैं यहीं पे माइनस करता डिस्काउंट, फिर दूसरे का लिखता, फिर वापस माइनस करता डिस्काउंट। अगर दोनों का रेट अगर अलग अलग होता तो एक है तो मैं जोड़ दूं, चलेगा ना? सर क्वांटिटी का अलग से बना सकते हैं क्या? हाँ को बनाने को क्या है, हर अल्फ़ाबेट का भी अलग को मैं बना लूँ। बचपन में ऐसी छोटी बुक होती थी ना, और किसी का नाम लिखना रहता था तो HARIS, ऐसा भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारे 100 कॉलम हो जाएगी, तो हम लोग को उतना नहीं करना है। हाँ बोलो बेटा कितना आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे? 800 इंटू 10 8000, 800 इंटू 10 8000, 8000 16,000 और 4000 20,000, 25 इंटू 800 20,000,
अमाउंट लिख दूं क्या? उसके बाद अगला आइटम क्या दिया बेटा बताओ? 15 फैन दिख रहे हैं। एक फैन कितने का बेटा? 1600 का। तुम सोच रहे होंगे यार इससे अच्छी तो जर्नल एंट्री मार लेते थे। इसीलिए रियल लाइफ में सब्सिडायरी बुक्स नहीं बनती है। सब्सिडायरी बुक्स आपको अभी है, और इसके बाद जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेगा फाउंडेशन में, थोड़ा सा सब्सिडायरी बुक्स है, वो भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम, सिवाय तो कैश बुक आता है। बाकी आपको लाइफ में डबल कभी भी सब्सिडायरी बुक्स पढ़ने का काम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करता है, तो कोई भी सब्सिडायरी बुक्स मेंटेन नहीं करता। बराबर है? आ जाओ। 15 फैन, 1600 का एक फैन, 1600 इंटू 10 16,000, 16,000 और ये 5, 16 और 8 24,000। आगे क्या इसमें भी 10% रेट डिस्काउंट है? टोटल करो दोनों की, टोटल करके ले लो। लिख दो पक्का? -10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? कितना है बेटा बताओ? हाँ, इसमें कोई चार्जेस है क्या? हाँ, पैकिंग चार्जेस है। पैकिंग चार्जेस कितने हैं? 100 डैश। बताओ कितना आया? 39,700। कुछ था रे इसमें? सिंपल है कि नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट अगली तारीख कौन सी बेटा बताओ? 15 को लैपटॉप लिया है? नहीं आएगा। देन है परचेज गुड्स, किससे लिया? सुप्रीम से। सुप्रीम स्टोर, इनवॉइस नंबर 125। क्या लिया? 5 डजन मतलब कितने होते हैं? 1 डजन यानी 12। देयरफॉर 60 @100 कितना हो गया? 6,000 ना। आगे 25 प्लग्स @80 डिस्काउंट भी है क्या? हाँ 10% और फ्राइट चार्जेस भी है। फ्रेट चार्जेस पे डिस्काउंट मत लगा देना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से टीवी खरीदा 1 लाख रुपए का, टीवी पे ट्रेड डिस्काउंट था। टीवी जो टेम्पो में लेके आता है पैकिंग चार्जेस है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहता है। डिस्काउंट जो है वो आइटम पे रहेगा। हाँ बोलो कितना आया? 800। बोलो आउटर कॉलम में कितना? बोलो कोई चार्जेस है इसमें? फ्रेट कितने चार्जेस बताओ? 75। लिख दो। यस और नो? चलेगा? टोटल कर लो, अब हो गया सब खत्म। TOTAL मेरे को सुना है फ्राइड राइस, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज। यार अब भी ऐसे मत बोला यार। देखो फिर अब डब्बे में लेके आ जाना, अब पनिशमेंट है अभी। हाँ टोटल कर रहे मुन्ना सभी की 6300, 39,700 और ये 7275। करो बेटा टोटल करो इसका। ओरल है देखो 39,000, पहले 1,000 की टोटल कर दो। 39 39,000 प्लस 7,000 39,700 46 46 और 6 52,000। अब 100 का कर लो। 300 और 700 हाँ तो 53,000 53,275 डन। बाय द वे क्या है, मुझे कोई बोलेगा क्या 53,275 ये क्या है?
टोटल किसका? असेट का, इनकम का, एक्सपेंस का, लाइबिलिटी का, परचेज सेल किसका? क्रेडिट वेरी गुड, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स का। कौन से मंथ का? अप्रैल, फेब, मार्च, अप्रैल। सो 53,275 इज द टोटल क्रेडिट परचेस फॉर द अप्रैल 2023। वैसे इसके अंदर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी आगे एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ दिया है इन्होंने, बरोबर है, मुझे लगा दिया ही नहीं क्या इन्होंने। इसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, बरोबर है क्या? अब ये मुझे ट्रांसफर करना है। हाँ बोल मुन्ना ना, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जैसे अर्नव, तूने कैश में माल बेचा 100 रुपये में, बोल इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? गुड सोल्ड फॉर कैश 100, हाँ, तो फिर उसका जनरल एंट्री वगैरह कुछ करना बता ना क्या रहेगा? नरेशन क्या? ओके, Goods- गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हाँ 100 रुपये में माल बेचा, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा? वो अरे जाना एंट्री बोल देना। हाँ सर क्या क्वेश्चन था? गुड सोल्ड फॉर कैश, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पर्टिकुलर वाला। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा ये लिखना। आप लोग कैसे लिखते हो बताओ? वो एंट्री के फॉर्म में, तो वो क्या हो गई उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बरोबर है? एंट्रिया, बरोबर है? अच्छा ये क्या है बेटा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर अप्रैल 2023, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर अप्रैल 2023। ये बात समझ में आई क्या? चलो अब इसके अंदर में है ना परचेस ऑफ गुड्स भी, इसमें परचेस अकाउंट भी बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा, पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, बरोबर है ना? कुछ बात समझ में आ रही क्या? पार्टी का अकाउंट, एक साथ अप्रैल मंथ की एक ही एंट्री बनेगी, वरना अगर ये अलग अलग एंट्रियां मारते थे तो अप्रैल मंथ की सबकी अलग अलग एंट्री आती थी। देखो सब्सिडायरी बुक्स ने आपका काम बचा दिया, एक ही एंट्री में काम हो जाएगा। समझ में आया क्या? बरोबर है? ट्राई करके बताओ तो। ये जर्नल एंट्री है ना, ये और बोल के लिखना, क्योंकि वरना कोई बच्चा मुझे सवाल पूछेगा सर आपने तो बोला था सब्सिडायरी बुक्स में लिखने के बाद जर्नल एंट्री नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि और इसी का जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट। अगर जर्नल एंट्री करने बोलते थे तो एक साथ सभी की एंट्री आप करके बता सकते हो, तो मुझे बता दो, ट्राई करो। सर तो जर्नल एंट्री में फिर सारे के सारे 5 के पास लेना है। क्या बोले बेटा? जर्नल एंट्री है तो सिर्फ परचेज रिटर्न के हिसाब से लेना हो, मतलब ये 3 ट्रांजैक्शन बस, या फिर वो बाकी जो दो छोड़ दो। नहीं नहीं, बस यही 3, ये परचेज बुक के अंदर में जो है ना वही, कैश वाले मतलब। मैं बता दूं क्या आपको? एक पहले वाला क्वेश्चन मैं बता दूं? हाँ बोलो बेटा, क्या किया आपने? परचेज किया है क्या? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, सही है ना? और बताओ क्या क्या पे किया आपने? फ्रेट, और क्या पे किया? पहले वाले में सर फ्रेट नहीं उसमें नहीं था। पैकिंग चार्जेस, डेबिट है, क्या क्या है? हाँ बरोबर ना? हाँ ये और किस किस से लिया? सुप्रीम, रुक जाओ, देखो जोशी, राजेश, सुप्रीम, टू जोशी, टू राजेश, टू जोशी, हाँ टू हो गई एंट्री खत्म। एक साथ लिख दें? हाँ सबकी परचेस की टोटल कर दो। बोलो बेटा परचेस की टोटल कितनी है सबकी? परचेस की टोटल बताओ। देखो बेटा ये कॉलम, ये परचेस वाला है अपना 6,300, 39,600 और 7,200। 175 कम कर दो इसमें से। अरे 175 है ना एक्स्ट्रा का, 175 कम कर दो टोटल से, तो क्या आ जाएगा? 53,100, 53,100। 100 क्या था बताओ जरा? 100 था फ्राइट, और पैकिंग चार्जेस 75। जोशी को कितना देना है? जोशी को ये देखो, ये जोशी 6,300, ये जोशी के सामने लिख दिया 6,300। राजेश को कितना देना बताओ? 39,700। और सुप्रीम को कितना देना है? 7,275।
सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि परचेस बुक दी है उस पर से जर्नल एंट्री बनाओ, हाँ आ सकता है। हमने तो परचेज बुक से ही बनाए ने। तो एक ऐसा चलेगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, परचेस की एंट्री दे दी और इस पे से बोला परचेस बुक बनाओ, डिटेल नहीं दिया आपको कितने बल्ब है कितने हीटर है। कहाँ लिखेंगे क्या बोला? ऐसे केस में फ्राइट और पैकिंग पैकिंग चार्जेस किधर लिखेंगे? हाँ तो आपको हिंट देंगे ना उसके लिए कुछ। अच्छा फ्राइट पैकिंग एक्सपेंस डेबिट क्यों किए समझ में आया क्या? अनु, फ्राइट पैकिंग एक्सपेंस डेबिट क्यों किए बता बेटा? ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस। यहाँ पे खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, देना पड़ रहा है ना अपने को। खर्चे बढ़ते तो खर्चे को क्या करो? डेबिट करो, बरोबर है। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस किया तो परचेस बढ़ रहा है, इसलिए मैंने परचेस को क्या किया? डेबिट किया। ये कौन से मंथ का है? ये देखो बेटा, ये जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री की डेट क्या रहेगी? देखो ऐसी डेट रहेगी इसकी, तुमने देखी नहीं होगी, अप्रैल 2023 बस, क्योंकि इसमें सारे अप्रैल मंथ की है ना पूरे। और सर ये एंट्री कौन से डेट को पास करेंगे? 30 तारीख को, मंथ एंड में। लिखो पूरा आंसर एक बार लिखो अच्छे से। मैं आपको इसका सिंपल वाला फॉर्मेट भी एक बता देता हूं। भाई मेरी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई, बच गया भाई, एक्चुअल बच गया, क्योंकि स्मेल नहीं आई पर अभी तक। रिपोर्ट नॉर्मल आई पर मेरी स्मेल अभी तक वापस नहीं आई। डॉक्टर बोले आएगी आएगी, सर्दी चल रही है ना तुमको भी बहुत। सर कोविड टेस्ट यार कोविड टेस्ट का बोला तो था मैंने उनको भी, वो बोले नहीं है बोले, और है भी तो अपने सबने वैक्सीन लिए है। कोविड इज नाउ न्यू नॉर्मल लाइक फ्लू। पहले बताओ यार, सेम कोविड था, कितने लोग डरे, 2 साल भारत बंद, 1 साल तो कड़क बंद। बट कोविड जैसा टाइम नहीं है भाई। कोविड जो टाइम मैंने एंजॉय किया ना, हाँ उसके अंदर मेरे को दुख भी है, जो लोग बेचारे गुजर गए उनके लिए दुख भी है। बट अगर एक वो पार्ट अगर माइनस कर दिया जाए तो बाकी कोविड तो मतलब मज़े में गया। हाँ जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी उनके लिए कोविड मतलब नर्क था, जिनके खाने पीने के पर वांदे हो गए थे। बट कोविड में ना एकदम कभी भी उठो कभी भी सो, कोई टेंशन नहीं। मेडिकल के बिल लेकर के बाहर घूमने जाओ, दोस्तों के यहाँ जाओ, और लेक्चर लेने का पूरा ऑनलाइन ही था, घर से ही था। हाँ घर पे स्टूडियो सेटअप भी बना लिया था ना पूरा कोविड के समय। एक स्टूडियो सेटअप घर पे बनाया हुआ था, ग्रीन स्क्रीन वगैरह, ऐसे पीछे हरा पर्दा लगाया था, इसकी जगह हरा पर्दा था। और कभी भी मतलब 24 घंटे कोई टेंशन नहीं। और उस समय क्या अनअकैडमी से ऑफ़र भी थी ना अपने पास में, कोविड में अनअकैडमी ने हायर किया था, उससे अच्छी ऑफ़र थी। तो क्या घर पे बैठ के रोज़ के 4 घंटे लेक्चर लो, 20 घंटे एंजॉय करो, वो टाइम था। और कोविड में ही लोगों ने प्रॉपर्टियाँ इतनी बेची, और कोविड में ही मैंने 5 प्रॉपर्टी खरीदी कोविड में, ये भी कोविड में ही लिया था। अरे रेट कितने कम हो गए, और इतनी समझ अपने को भी, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरे को मालूम है कोविड से कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसी कई बीमारियाँ इससे खतरनाक पहले भी आई और भी आगे आने वाली है। तो ये तो क्या है कि बहुत लोगों ने, जो कमज़ोर दिल के लोग रहते वो सोचते यार सब खत्म हो रहा है दुनिया, ऐसा वैसा, लोग घर से काम करेंगे, शहरों के अंदर में प्रॉपर्टियों की कीमतें नहीं रहेगी। उस चक्कर में प्रेस्टीज पॉइंट सिटी के सेंटर में बाजीराव रोड पे, वहाँ पे 2 हॉल लिए बड़े बड़े, फिर एक छोटा क्लासरूम लिया, फिर एक ये लिया, और अपने ही बिल्डिंग का वो 3 BHK। वो तो ओनर बोलने नहीं बोले अब ले लो, मतलब जो आए गए रेट में, आए गए रेट में, मतलब ऐसा है कि ऐसा समझो मार्केट से 20-25% कम, मतलब हर एक प्रॉपर्टी पे समझो 10-10, 15-15 लाख रुपए कम में लिए हुए। हाँ बस ऐसे ही समझो 5-7 साल पहले की प्राइस है, वो प्राइस पे मिल गई। वो आपदा में अवसर था, रिस्क भी थी,
पर वो अगर वैसा हो जाता, सोचो ना, लोग अगर सही में, क्योंकि लोगों की ऐसी मंशा हो गई थी कोविड के समय, बस एक बार इसमें बच जाए फिर हम गांव जाएंगे, वहीं खेती करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, बट होता नहीं वैसे। ऐसी कई बीमारियां, मतलब मैं बताऊँ आज के टाइम पे इंसान ही सबसे खतरनाक प्राणी है जो कोई भी चीज़ झेल सकता है। कोविड ही नहीं, वर्ल्ड वॉर भी हो गया तो उसके बाद में भी लोग वापस ऑफिस चालू हो जाएंगे, वापस सिग्नल चालू हो जाएंगे, सब नॉर्मली होने वाला है। आप लोगों के लिए भी जीवन में एक सीख, कभी ऐसे कोई जीवन में ऐसी कोई चीज़ आए तो उस समय थोड़ा सा आगे का सोचो, ब्रॉड माइंड रख के सोचो, लिमिटेड इसमें। और जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ है जो हर कोई बोल रहा है तो कंफर्म नहीं होती है। जैसे हर कोई बोल रहा है कि कल रिलायंस के शेयर के भाव बढ़ेंगे, तो समझ जाना कंफर्म नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हर किसी को पता है वो चीज़ नहीं होती है। समझ में आए? कोई ऐसी चीज़, जैसे कभी कभी आप कहीं सुनते होंगे ना, आपके आसपास सोसाइटी के नीचे पान वान की दुकान पे कोई बात करता है, कोई कट्टे पे कोई बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड के आसपास कोई बात कर रहा है, ये ऐसा इसने कर दिया, ये देखो उस देश ने इस देश पे हमला कर दिया, समझ जाओ वो चीज़ उस तक पहुंच गई है, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो है। जो चीज़ हर आम इंसान को पता है उस चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो गई। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जनरली नहीं पता रहती बहुत लोगों को। आ जाओ, चलो इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। बेटा दिख रहा है कि सभी को एक क्वेश्चन है ना सभी के पास? देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, मुझे बस यहाँ पे दिखना चाहिए क्वेश्चन, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा ये किया, और अब मैं ये रेड कलर ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ। आपको आंसर दिखना चाहिए बस, जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो लिखूंगा है। देखो ये मैंने परचेज बुक बनाया, डेट पर्टिकुलर्स खत्म। हाँ बोलो, 2023 अप्रैल, पहला कौन सा था? क्या लिया इससे, किससे लिया? क्या लिया बेटा इससे? 10 ट्यूबलाइट। मैं ट्यूबलाइट के लिए टीएल लिख दूं चलेगा? अभी लिख रहा हूँ शॉर्टकट में सिर्फ 10 ट्यूबलाइट एट द रेट कितने का हो गया, बरोबर ना? उसके बाद और क्या लिया बताओ, कितना हो गया? माइनस इनवॉइस नंबर लिख देता हूं यहां पे, कितना है? हाँ अगला क्या था बेटा जल्दी बताओ? 6 नहीं 10। परचेस ऑफ गुड्स किससे लिया? राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स ना। इनवॉइस क्या लिया? 25 हीटर एट द रेट कितना हुआ? 20,000 ना। और क्या लिया? एट द रेट कितने का हो गया? दोनों में 10% का ही डिस्काउंट था। 44,000 minus 4,400 39,600। और इसमें चार्जेस है क्या, फ्रेट वगैरह? 39,000 39,600 ना। देख बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, 39,700 है क्या सिंपल फॉर्मेट? हाँ और बताओ। उसके बाद सुप्रीम स्टोर इनवॉइस नंबर 1 to 5 डजन बल्ब, 60 बल्ब चाहिए, 100 के 60 बल्ब एट द रेट 6,000 60 नहीं ना रे, 100 × 60 6,000। हाँ और क्या बेटा? 25 प्लस एट 18 2,000 8,000 10% रेट डिस्काउंट 800 7,000 एंड 75 फ्री चार्ज। हाँ 7,200 75 ना।
कुछ था इसमें, और ये टोटल कर दिया 53,000, कुछ था क्या? कैसा लगा है फॉर्मेट? अच्छा है। सिंपल है। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट से करो आपका 100% करेक्ट है। सिंपल। लास्ट वाला कॉलम में है ना, कौन सा डेटा होगा। कौन सा कर दिया ना मैंने, ये देखना, यही तो है टोटल वाला, करना टोटल सबके, ठीक है, डन। लो क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन है अब लिखो। अब मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे को यहीं पे सॉल्व करके दे दो अभी, है ना। 925 ये लो बेटा, लिखो। हाँ मुन्ना, मेरे एग्जाम है कल। कल एग्जाम है क्या? क्या करे मुन्ना? ऑल द बेस्ट। ये लिखा बेटा सभी ने, सिंपल वाला फॉर्मेट, सिंपल वाला फॉर्मेट। एक काम करो, इसका फोटो निकाल के रख लो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्ड देख रहा है, स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐप बंद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐप बंद हो जाएगा। डन। उदय का है रे बाड़ा? कुछ नहीं, मेरे सर का लेक्चर है और फिर अकाउंट्स का एग्जाम। शाम में भी? परसों एग्जाम, परसों का है? अकाउंट तोड़ ताड़ के आना, खाली हाथ आना मत, पूरा लॉजिकल पेपर लिखना। बोल बेटा। पेपर हुआ था तो अकाउंट के जनरल लेजर के ऊपर और इनवॉइस मतलब क्या, इनवॉइस नंबर, बिल्स जो रहते हैं हाँ हाँ वो 20 मार्क का टेस्ट था, 19 नंबर। पेपर में सिर्फ एक गलती क्या हुआ था कि एक इनवॉइस का मैंने फॉर्मेट रॉन्ग लिखा था, एक बिल का फॉर्मेट रॉन्ग लिखा हाँ हाँ, बाकी सब करेक्ट लिखा। तेरा तेरा लिखा पेपर, हाँ मिला पेपर, गलती गलती क्लरिकल एरर है या प्रिंसिपल एरर किया? छोटी मोटी गलती है, डेबिट क्रेडिट में गलती है? क्लैरिकल छोटे मोटे तो नहीं बोलूँगा मैं, मिसरीड कर दिया मैंने। एक जगह पे तो गलती कर दी कि कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ही समझ लिया, तो उसी क्वेश्चन का मुझे लेजर पोस्टिंग करना था। पर अभी मालूम है क्या, बाहर आने के बाद समझा है क्या पेपर? वो मैंने सिर्फ एक उसमें ऐसी गलती कर गया मैं फालतू की। पर वो धैर्य सर तो 16 ऑफ हाँ सर, कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट दे रहे, 7.25% कैश नहीं, इतना नहीं रहता। 16.80 है। वही 7.25%। बोला कैलसी अलाउड रहता है क्या एग्जाम में? नहीं, नहीं उनको बोला ICSE में पढ़ा। 33 and 1/3%, इतना मतलब देखो, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का। सर ये सेंड कर देना ना व्हाट्सएप। नहीं, अभी सॉल्व कर लो इसको। अरे सर लेट हो रहा है। क्या लेट हो जाएगा? हाँ 9:30 हो गई ऑलरेडी। क्या बात अभी बोला टाइम में। अच्छा मैं भूल गया। अरे वाह भाई। हाँ, तो आप कैसे करोगे इसको बताओ मेरे को सॉल्व। सर अभी एक्चुअली हो जाएगा। सुनो मेरी बात सुनना। अगर आप लोग इसको घर पे सॉल्व कर रहे हो तो घर पे सॉल्व करके रात को ही ग्रुप पे फोटो भेजो। सर मैं हमारा अलग एक तक हाँ चलेगा ना, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट से करो। जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है मुन्ना, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखेगा। जो बच्चे फेस टू फेस वाले हैं, आपने बस क्वेश्चन लिख लेना, तुरंत चल जाना, हार्डली 2-2.5 मिनट लगेंगे। तुम मत लिखो तो भी चलेगा, बट नहीं तो एक काम करो, लिख ही लो ना, बाकी सब लिखेंगे, है ना। 2 मिनट लगेगा, क्वेश्चन लिख लो, घर पे सॉल्व कर लो। सर ने तो या फिर हाँ, फिर ये करता हूँ, व्हाट्सअप कर देता, फोटो ले लो, एक काम करो अभी के अभी, हमारे बुक में 11.4 ये ले, तुम कर देना व्हाट्सएप। डन। बेटा तू देख रहा है रे मुन्ना, तेरे जर्नल एंट्रीज के लेक्चर, जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? कुछ डाउट है तो मुझे अभी पूछ बेटा, मैं अभी फ्री हूँ, मैं बता सकता हूँ। तेरे बेटा जर्नल एंट्रीज पास करना आती है? अनु पक्का? तू लेक्चर नहीं देखी ना? पक्का ईमानदार से नहीं देखी? ले लेना अभी सामने। गायत्री आलस भाई आलस। देखी क्या? लेक्चर्स जो पेंडिंग है वो देखे? पक्का देखे?
जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आप ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करोगे आज, राइट? पर वो कैसे निकालना 16.33 33 1/3 नहीं आते पेपर में ऐसे। नहीं वो देते